Hello, students. I welcome you all in this session of talk on the topic climate change and gardening of flowering plants. I have kept this session bilingual so that we'll have more conceptual clarity. तो शुरुआत करते हैं इस फ्रेज़ क्लाइमेट चेंज के मीनिंग जानने के बारे में। ये फ्रेज़ अक्सर आजकल न्यूज़ में रहता है, क्लाइमेट चेंज, और पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पर कभी हमने ध्यान दिया है कि एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज का मतलब है क्या? आप लोग सोचेंगे ये तो हमें पता है, क्लाइमेट चेंज तो हमें मालूम है, हमने देखा है कैसे होता है। सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है ना? आप लोग को यही लगता होगा, बट नो, क्लाइमेट चेंज ये नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड वेदर चेंज। आप लोग को लगता है कि वेदर का चेंज होना ही क्लाइमेट का चेंज है, और आई वुड बी मोर स्पेसिफिक द चेंज ऑफ सीजन्स। ठीक है, समर्स, विंटर्स, स्प्रिंग, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, दिस इज़ द चेंज इन सीजन, जिसका रीज़न होता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये एवरी ईयर वी अंडरगो दीज चेंजेस इन द सीजन, बट क्लाइमेट चेंज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस सीजनल चेंज। कैसे? अभी वही हम जानने के लिए इस टॉक में आज प्रेजेंट हैं। Although climate change is different from change in seasons, but climate change has a major impact on the seasons. And in the end of this talk, you will be able to recognize that how climate change can impact our seasonal. उसके लिए पहले हमें क्लाइमेट का मतलब पता होना ज़रूरी है। क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी प्लेस की वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जब रहती हैं तब उस जगह का क्लाइमेट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वेदर कंडीशंस में आता है अमाउंट ऑफ टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी है, एंड प्रेशर कितना है। मेनली दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द वेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज़ कोल्ड, ठंडा क्लाइमेट है। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कश्मीर में बर्फ़ पड़नी बंद हो जाए, तो क्या होगा? ये जो चेंज है, अभी तक इतने सालों तक बर्फ़ पड़ती आ रही है, अब अचानक से बर्फ़ पड़नी बंद हो जाए, दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं राजस्थान का। वी ऑल नो राजस्थान इज़ अ ड्राई स्टेट, वहाँ पर डेजर्ट प्रेजेंट है, इसके कारण वहाँ पे बहुत ड्राई वेदर होता है, वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। अब आप अज्यूम कीजिए कि कभी ऐसा हो राजस्थान में इतनी बारिश हो जाए कि वहाँ पे बाढ़ आ जाए, दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राजस्थान इज़ ऑलवेज अ ड्राई स्टेट, हमेशा से रेनफॉल डेफिशिएंट रहा है। ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे इतनी बारिश हो गई कि अचानक से फ्लड्स आ गई, दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। एंड नाउ दिस क्लाइमेट चेंज, एवरीथिंग हैज़ अ कॉज इन दिस वर्ल्ड, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो क्लाइमेट चेंज के पीछे भी कुछ कारण होंगे, डेफिनेटली। दो मेन कारण हैं। फर्स्ट इज़ द नेचुरल फैक्टर्स, सेकेंड इज़ द मैन मेड फैक्टर्स। अब नेचुरल चीज़ ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सन की जो इंटेंसिटी है टू रेडिएट हीट एनर्जी, अगर वो कभी बढ़ जाए तो वो एक क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। सेकेंड इज़ वोल्केनिक इरप्शन, कहीं पे वोल्केनो इरप्ट हुआ, उसके कारण भी क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्केनो में हीट के साथ बहुत सारी एशेस भी निकलती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन में एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग में। एंड सर्टेन नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स, वो भी रीज़न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। इसके कारण क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। एंड दिस क्लाइमेट चेंज जो आजकल न्यूज़ में है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही हुआ है। पिछले ओवर द पीरियड ऑफ 2 सेंचुरीज़, 2 सेंचुरी के अंदर इतनी डेवलपमेंट जो हुई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण ही हुई है, जिसके कारण इतना ज़्यादा चेंज आ गया है। एंड वन ऑफ द मेजर चेंजेस इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एट्सेट्रा, इन सब का इंक्रीज़ हो गया है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ग्लोबली अर्थ जो है वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। एंड उसके कारण क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अब
किसी चीज़ के पीछे अगर कारण होता है तो उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट भी होंगे, कुछ प्रभाव भी होगा उसका। क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव हमारी लाइफ पे, अर्थ पे पड़ता है, वो देखेंगे ज़रा। पहला आप देखेंगे फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स। जितनी भी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो सारी मेनली उनका रीज़न जो होता है क्लाइमेट चेंज होता है। ये कॉज भी है और ये इम्पैक्ट भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा अभी 2020 में ब्राज़ील फॉरेस्ट में फायर्स हुई हैं, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं बहुत बड़े लेवल पे। सेकेंड, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स। लंबे समय तक ड्रॉट्स होते हैं अर्थ पे अलग अलग रीजन में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, बट उनका एक सर्टेन पीरियड होता है। अब उनका पीरियड एक्सटेंड होता जा रहा है क्योंकि रेनफॉल कम हो गई है। हीट वेव्स बहुत बढ़ गई हैं, सन का टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता जा रहा है। अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है, हीट है, काफ़ी हाई क्वांटिटी में आ रही है, तो उसके कारण जो है हीट वेव्स बढ़ गई हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द नंबर एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एज वेल एज स्टॉर्म्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे साइक्लोन फॉनी हो गया, साइक्लोन अम्फान हो गया, न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। अनदर इम्पैक्ट इज़ मोर फ्लड्स इन सर्टेन रिवर्स। जितनी फ्लड्स पहले होती थी, कुछ सीजनल फ्लड्स होती हैं बट अब उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। एंड अदर्स, इंक्रीज सीजन ऑफ समर सीजन काफ़ी बढ़ गया है, बारिश जो होती है काफ़ी डिलेड आती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इज़ द श्रिंकिंग और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स जो हैं वो बड़े स्तर पर मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और उसके कारण जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर कॉज एंड इफ़ेक्ट का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कभी सोचा है क्या होगा, मेजर इम्पैक्ट क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 21st सेंचुरी के एंड में 2 डिग्री तक अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप लोग सोचेंगे अरे 2 डिग्री तो बढ़ेगा, इससे क्या होगा, लेकिन 2 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना और 2 डिग्री किसी एक जगह का टेम्परेचर बढ़ना, उसमें बहुत फ़र्क है। अगर पूरे अर्थ का टेम्परेचर भी 2 डिग्री बढ़ता है, हर एक प्लेस अफेक्ट हो जाएगी। हमारे जो सीजन्स हैं वो फ्रॉस्ट फ्री हो जाएंगे, मतलब जहाँ पर अगर स्नोफॉल होती है वहाँ स्नोफॉल होनी बंद हो जाएगी। आर्कटिक ओशियन जो जमा रहता है ऑल ओवर द ईयर, वो पूरा का पूरा पिघल जाएगा। इट विल बिकम सी, पानी ही पानी होगा। तो अब क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या हो? एक बहुत इजी सॉल्यूशन है जो हम सब एज ए इंडिविजुअल जहाँ हैं वहाँ रह के कर सकते हैं, और वो है ग्रो मोर ट्रीज़। जितने आप ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं उतने कीजिए। एटलीस्ट एक घर में, एक फैमिली में जितने मेंबर हैं, कम से कम उतने ट्री तो हम अपने घर के आसपास लगा ही सकते हैं। अब आप सोचेंगे खाली ट्री ग्रो करने से हम क्लाइमेट चेंज रोक सकते हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स वेरी पॉसिबल। कैसे? अब देखिए ट्रीज़ क्या क्या काम करते हैं। ट्रीज़ जो है उस सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके रखते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देते हैं। हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा भी है कि ट्री के कारण रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। सेकेंड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। जितना भी एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड अगर ट्रीज़ को हम कोस्टल एरियाज़ में लगाते हैं तो जब स्टॉर्म आता है, कोई भी साइक्लोन आता है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं ट्रीज़, क्योंकि रास्ते में ट्रीज़ खड़े होते हैं। दे एक्ट एज द बैरियर टू दैट साइक्लोन। दे ऑल्सो हेल्प इन द डिक्रीजिंग सॉइल इरोजन। सॉइल को बचाते हैं, उसको इरोड होने से रोकते हैं। वॉट एल्स वी कैन डू इज़ वी कैन ग्रो फ्लावरिंग प्लांट्स इन आवर गार्डन्स। नाउ यू विल थिंक हम पेड़ तो लगा ही रहे हैं, अलग से फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों लगाएं? उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब जहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वहाँ पॉलिनेटर्स भी आएंगे। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? मस्कीटोज़,
बर्ड्स, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ये सारे जो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है दूसरे फ्लावर्स पर जाके इनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड थ्रू दैट समटाइम्स कुछ सीड्स जो हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं सॉइल में, एंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे न्यू प्लांट्स एंड न्यू ट्रीज स्टार्ट्स ग्रोइंग। उसके लिए हमें कुछ एफर्ट पुट नहीं करना पड़ता, दैट ग्रोज नेचुरली। एंड नॉट जस्ट दैट, इट गिव्स अस सीनिक प्लेजर, सीनिक ब्यूटी विच रिलीव्स अस, विच प्रोवाइड्स अस सूद एंड काम्स अस डाउन, जिसको देखने के लिए ही हम इधर उधर जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं हम लैंडस्केप देखने के लिए, साइट सीइंग करने के लिए। जब आसपास हम पेड़ लगाएंगे तो हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप घूमिए मत, बिल्कुल घूमिए, बट जब आप अपने आप को नेचर के पास खुद से फील करने लग जाएंगे फिर से, तो वो प्लेजर आपको अपने घर बैठे ही मिलेगा नेचर के बीच में रहने का। नेचर बेटा प्रेजेंट तो हर जगह है, बट हमने अपनी एक्टिविटीज़ के कारण, अपनी कंस्ट्रक्शंस के कारण उसको कहीं छुपा दिया है, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में। अगर हम गार्डनिंग करेंगे, विल ग्रो मोर ट्रीज, तो हम खुद को अर्बन एरिया में रहते हुए भी फील करेंगे दैट वी आर प्रेजेंट इन नेचुरल सराउंडिंग्स ओनली। सो स्टूडेंट्स, I would like to end this talk on this note only, that I have tried to make you aware about this phenomena of climate change and how can we combat this climate change at an individual level. On this occasion, let us take a pledge to plant at least one tree in a year so that we can contribute in the slowing down of this process of climate change. Thanks a lot. Have a nice day.